हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक मिनट दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग से काम करने का जो तरीका है उसमें हम लोग जीमेल का इस्तेमाल करके कंटेंट राइटिंग करेंगे। अब ये तरीका मुझे ऐसा तरीका लगता है ना कि इसमें आपको अनलिमिटेड मतलब कि काम मिलते रहेगा। मतलब क्या होता है ना, कई बार मेरे को लगता है कि टेलीग्राम पर एक ही ग्रुप में बार बार मैसेज करते 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 ना, कई बार क्लाइंट लोग कम मिलते हैं, है ना। फिर एक बार व्हाट्सएप पे भी आपके कुछ ही ग्रुप रहते हैं। हालांकि किसी भी सोशल मीडिया को 100% अगर आप निचोड़ते हो ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा काम मिल जाएगा। लेकिन हम लोग 100% कभी निचोड़ नहीं पाते हैं। हम लोग मुश्किल से उसका 1% भी नहीं समझो कि इस्तेमाल करते होंगे, और उतना में हम लोग को उतना सारा काम मिलता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि टेलीग्राम ही चला रहे हैं, तो टेलीग्राम पे मान लीजिए 1000 ब्लॉगर हैं या 5000 ब्लॉगर है, तो हम लोग कितने से जुड़ पाते हैं? मुश्किल से 50-40 उतने लोगों से जुड़ पाते हैं। हालांकि 50,000 टेलीग्राम पे 5000 से ज़्यादा ही ब्लॉगर है ना, सब अवेलेबल है। तो उनको तक पहुंचना थोड़ा हर ब्लॉगर से नहीं पहुंच पाएगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा अपना रीच, मतलब क्या, अपना ज़्यादा नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। वो हम लोग करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी काम करते रहेंगे, तो हमारा नेटवर्क भी धीरे 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ता जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को और भी ध्यान देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने नेटवर्क बनाया और कल आप उसको मैसेज नहीं कर रहे, है ना। नहीं, आपको लंबे समय तक उनसे बात करके रखना है, काम हो या ना हो। कई बार ना देखते रहना कि हाँ भाई ये मेरा बंदा है, हाय हेलो बोलते रहना, पूछते रहना काम है कि नहीं है ना। तो ऐसे ना आप एक अच्छा कम्युनिटी में रहते हो, ठीक है। एक मिनट। तो आज जो हम लोग कंटेंट के काम खोजने का तरीका जो अपनाएंगे, उसमें हम लोग जीमेल का अपनाएंगे। अब जीमेल का फायदा क्या है ना, कि इसमें काम मतलब कि इतना 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 है कि आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब कि आप जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और सब ग्रुप में आप शेयर कीजिए कि आपको काम चाहिए, तो आप बोलोगे कि ठीक है चलो। तो उसमें है कि 50 ग्रुप, 60 ग्रुप, 70 ग्रुप में मान लीजिए आप शेयर कर दो, उसके बाद बोलेंगे मेरे पास तो काम खत्म हो गया। लेकिन ये जो काम है ना, इसमें पता नहीं मेरा चश्मा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दाग दाग लग गया शायद, छोड़िए हटाइए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, एक मिनट यार, क्या हो गया मेरा चश्मा को, छूट ही नहीं रहा है। तो जीमेल में क्या है कि इसमें आपको इतना काम है कि आप भेजते जाओगे भेजते जाओगे भेजते जाओगे, फिर भी लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। और ये एक ऐसा तरीका है ना जिसमें आपको अगर क्लाइंट मिलता है, तो मेरे ख्याल से पैसा सबसे अच्छा आपको मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर मिलेंगे। ये तरीके के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि बहुत सारे क्या बंदे होते हैं ना कि उनको बोलते हैं कि भाई मुझे सिर्फ हेल्थ टॉपिक पर लिखना है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स टॉपिक पे लिखना है। कुछ बंदे बोलते हैं कि मुझे एंटरटेनमेंट टॉपिक पे लिखना है, या कोई बंदा फाइनेंस में एक्सपर्ट है, या कोई बंदा हेल्थ में एक्सपर्ट है। तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे कई बार आपको पसंद के अनुसार आर्टिकल नहीं मिलता है। लेकिन इस तरीके से आप अपने फील्ड के अपने पसंद अनुसार आर्टिकल का काम उठा सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब वेबसाइट या योजना वेबसाइट लिखने में एक्सपर्ट है, या आप कंप्यूटर पे लिखने में एक्सपर्ट है, तो इसमें आप ना कंप्यूटर पे ही टॉपिक उठा सकते हैं, या फिर लैपटॉप पे उठा सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है काम उठाने का, ठीक है। तो एक्चुअली मैं समझा कि अब क्या हो रहा है। एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, मेरा चश्मा बिल्कुल ठीक था, तो लाइट का रिफ्लेक्शन से मेरे ग्लासेस पे वो चमक रहे थे, तो मेरे को लगा कि क्या यार ये रिफ्लेक्शन के कारण मेरे को चश्मा में लगा कि यार कुछ दिक्कत है। खैर मेरा चश्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो
हाँ बिल्कुल ठीक है चश्मा मेरा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं किस टॉपिक पे लिखने में एक्सपर्ट हूँ। मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी टॉपिक पे लिखने में एक्सपर्ट हूँ। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी टॉपिक पे लिखने में एक्सपर्ट हूँ। तो जो सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है वो है 91mobile.com। ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है, ठीक है। एक मिनट। तो ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है 91mobile.com। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं, ठीक है। और ठीक ठाक आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जाता हूँ दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। इन्होंने भी आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। मैं नहीं मतलब मना नहीं करूँगा इसमें, इन्होंने अच्छा नहीं लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। चलिए मैं थर्ड तरीके पे आता हूँ, सरकारी prip.com.in, ठीक है। इन्होंने भी व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाए पे आर्टिकल लिखा है। अब देखिए क्या बात है, 91mobile.com ने आर्टिकल ठीक ठाक लिखा है, लेकिन इनका बेस्ट आर्टिकल नहीं है। ये भी आर्टिकल ठीक ठाक लिखा है पर इनका बेस्ट आर्टिकल नहीं है। बेस्ट आर्टिकल है इसका, ठीक है, biharhelp.in का, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूँ ना कि इन सब से भी अच्छा अगर आर्टिकल मैंने लिखा है, एक मिनट रुकिए, मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ ना व्हाट्सएप चैनल, ये देखिए मैं बस यहाँ पे गया, ये मेरा जो आर्टिकल है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इन्होंने तकरीबन जितना भी वर्ड का आर्टिकल लिखा है 91mobile.com को ने, जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है एक्चुअली, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ब्लॉगिंग में यार पता है मैं एक चीज़ देखा हूँ कि ब्लॉगिंग में अभी भी लोग काम करते हैं ना, तो दिल से नहीं करते हैं। मतलब कि एक आर्टिकल को लिखना चाहिए तो बेस्ट लिखना चाहिए। मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है, लोग आलसी होते हैं, पर बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो ना तो थोड़ा सा मेहनत करो, ज़्यादा 2-3 दिन ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन आर्टिकल इतना बेस्ट लिखो कि वो सबसे बेस्ट हो, है ना। तो फिर ब्लॉगिंग करने का मतलब रहता है। आप घिसा पिसा आर्टिकल डाल रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो रैंक भी नहीं करेगा, आपका पैसे भी बर्बाद, समय बर्बाद। तो ये देखिए व्हाट्सएप चैनल पर कैसे बनाए पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है और मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बल्कि मैंने इसमें खास अगर बात किया तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस का इस्तेमाल किया है और ये आर्टिकल को मैंने बहुत ही डिटेल में लिखा है, ये देखिए। और मेरा अगर आर्टिकल का वर्ड काउंट करें तो मेरा आर्टिकल 1500 वर्ड का है और लोगों ने तकरीबन 900 वर्ड का आर्टिकल लिख रखा है। तो मेरा आर्टिकल इन सभी से बेस्ट है ना। अगर मैं ऐसा आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, अब देखिए, अब गलती इनकी नहीं है, इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। देखो मैं क्या बताता हूँ कि क्या होता है ना, 91mobile.com तो बिल्कुल चाहेगा मेरे को अच्छा आर्टिकल मिले, किसी की गलती नहीं रहता। सारे ब्लॉगर क्या करते हैं, राइटर को हायर किए हुए रहते हैं। अब राइटर के हाथ में रहता है कि वो कैसा आर्टिकल देते हैं। अभी ये बंदा जो 91mobile हो, ये चुतिया होगा ठीक है, ये अपने राइटर को पैसे कम दिया होगा, पहली बात, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ब्लॉग है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रैंक ही कर जाता है। हालांकि ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, पर इसने राइटर को पैसे दिए और राइटर ने क्या बोला कि यार बंदे ने पैसे नहीं दिए, या फिर इसका राइटर खराब है, तो इसके राइटर ने बस घसीटा पसीटा आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि अगर आप ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हो ना कैसे बनाए, तो आप जैसे कि एक ब्लॉग है wikihow.com, ये ब्लॉग आप कुछ भी करोगे ना, wikihow हिंदी, ये ब्लॉग बहुत बढ़िया ब्लॉग, क्योंकि ये ब्लॉग तो इतना बढ़िया है कि ये खुद का अपना इमेज ग्राफिक जनरेट करके डालता है। देखिए काफ़ी अपने मतलब कि ये हर आर्टिकल के अंदर ये इमेजेस इस्तेमाल करेगा। और मेरे को लगता है कि शायद ये अपना ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है जो इस तरह का आर्ट बनाता है, खुद इस तरह का पिक्चर बनाता है, पता नहीं कैसे करता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाता है, अच्छा अच्छा इमेज देता है। अभी मेरा एक कहने का मतलब ये नहीं कि 91mobile.com वेबसाइट खराब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इससे बढ़िया आर्टिकल है,
मैं इससे बढ़िया आर्टिकल लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज कर सकता हूं, ये 1 मिनट हो जाइए, मैं ये चीज एक चीज कर सकता हूं कि मैं ना, ये क्या हो गया, हाँ, मैं इनको मैसेज करूंगा, मैं इनको मैसेज कर सकता हूं कि सर मैंने आपका वेबसाइट 91mobilehindi.com पर व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाए को पढ़ा, ठीक है। आपका ब्लॉग को मैं कई सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि सर मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड पे आर्टिकल लिख सकता हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा है व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं, ठीक है, और मैंने आपका भी आर्टिकल को पढ़ा है। मुझे लगता है कि मेरा जो आर्टिकल है वह आपके आर्टिकल से बेहतर है, ठीक है। फिर मैं उनको एक सैंपल भेजूंगा व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं, है ना। देखो अब ये बुरी मानने वाली बात नहीं कि वो मैं उनको बोलूंगा मैं आपका खराब है मेरा बेहतर है, तो वो बोलेंगे हाँ भाई बेहतर तो है, क्योंकि वो उनको राइटर ने दिया। अब इनको इतना टाइम नहीं रहता है कि यार या कुछ भी मैनेजमेंट का सिस्टम, तो इन्होंने ना बस क्या बोलते हैं कि इनको लगा चलो आर्टिकल ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को कंपेयर नहीं करोगे तो एक चीज़ बेटर और या एक चीज़ वर्स्ट नहीं होती, खराब नहीं होती है। तो ये चीज़ अभी तक बढ़िया है, जब तक इनको कोई अच्छा आर्टिकल इस तरह का मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको ये वाला आर्टिकल दूँ ना, तब इनको लगेगा कि हाँ भाई ये आर्टिकल ट्यूटोरियल बेस्ड के आधार पर ये आर्टिकल अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप फिगर के माध्यम से सब चीज़ों को बतलाया है ना। और जाहिर सी बात है किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आप कुछ यूनिक करते हो, अगर आप सिर्फ टेस्ट के अलावा अगर आप इमेजेस डालते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल डालते हो और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो आर्टिकल रैंक होता है और बहुत जल्दी रैंक होता है और बहुत जल्दी टॉप पे आता है। मैंने ऐसा खुद किया है, क्योंकि जब तक आप कुछ अलग नहीं कीजिएगा ना, आपका वेबसाइट या सबसे बेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपका वेबसाइट ऊपर आने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सब चीज़ अगर आप इस तरह से क्वालिटी वाइज आर्टिकल देते हो तो आपका वेबसाइट पे धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगता है। मैंने खुद देखा है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा वर्ड काउंट को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और FAQ का इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल का अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वो आर्टिकल रैंक करता है। तो ये जो 91mobile.com है, मैं अगर इनको ये आर्टिकल दिखाऊंगा तो इनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा आर्टिकल अच्छा लिखता है और वो मेरे को काम दे सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक आएगा, जैसे कि होस्टिंग कैसे खरीदे हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें, मोबाइल को रिसीट कैसे करें। तो ये सब ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल है जिसको मैं लिखने में एक्सपर्ट हूँ। और इस तरह से मैं इनके साथ काम करके अभी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वेबसाइट है 91mobile.com, तो ये अपने क्लाइंट को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा देता है। मतलब कि जो बंदा पैसा कमाता है वही बंदा तो पैसा देगा ना। अभी क्या है कि जो नए नए ब्लॉगिंग फील्ड में आते हैं वे पैसे नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही बड़ा वेबसाइट है 91mobile.com और इनका वेबसाइट टॉप पे आसानी से रैंक कर जाता है, तो ये चाहेंगे कि इनका वेबसाइट टॉप 1 पे ही हो, है ना। तो ऐसे में ये बंदे के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो ये मुझे कहीं ज़्यादा औरों ब्लॉगर से अच्छा पेमेंट करेगा, क्योंकि ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ये बंदा खुद अच्छा पैसा कमाएगा तो मेरे को खुद अच्छा पैसा देगा। अभी क्या है कि अगर कल को ये जो वेबसाइट है, सरकारी प्रीप ने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख रखा था, नहीं ये कौन सा बिहार हेल्प ने, और हिंदी वेब दुनिया के भी मैं देख लेता हूँ, ये भी कुछ खास आर्टिकल नहीं है। जो कि अभी मेरे को ये पक्का पता है कि ये सब निज वेबसाइट अभी ऊपर आ गए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जैसे कि ये हिंदी में .net अगर अच्छा आर्टिकल लिख रखा है ना, तो ये ज़्यादा दिन तक ऊपर रहने वाला नहीं है, कुछ दिन की बात है। ये देखिए, ये इसी का बात मैं कर रहा था, कुछ दिन में हिंदी में .net ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा से पिक्चर बाय पिक्चर स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल को बताया है और काफ़ी वैल्यूबल आर्टिकल कम शब्दों में इन्होंने चीज़ों को बता दिया है। तो अभी ये क्या है ना कि ये बंदा अगर आर्टिकल को अपडेट नहीं करेगा 91mobile.com,
तो ये ऊपर रहने वाला नहीं है ना। तो हर कोई ब्लॉगर चाहेगा कि ऊपर रहे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाए टॉपिक पर अगर हर महीने अगर 1 महीने में 1 लाख लोग इसको सर्च करते हैं तो जो टॉप पे रहेगा वो कम से कम 50 से 70 हज़ार का पेज व्यू लेगा। और अगर 1000 पेज व्यू पे उसको $1 भी बनते हैं तो 50 से 70 हज़ार पेज व्यू पे उसको $50 बनेंगे। यानी कि $50 अगर उसको 1 महीने में बनते हैं, इसका मतलब होता है तकरीबन 4000 रुपया। और अगर वो बंदा 1 महीना में 4000 रुपया कमा सकता है तो वो आपको एक आर्टिकल, अच्छा क्वालिटी आर्टिकल लिखने का जो कि टॉप पे गारंटी रैंक करेगा, उसके लिए वो आपको 400 रुपये देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इस तरह का 1500 वर्ड का आर्टिकल मेरे को तैयार करने में मुश्किल से 1.5 घंटे से 2 घंटा लगा। ये आर्टिकल अगर मैं इनके लिए लिखूंगा तो 2 घंटे में 400 रुपये से 450 रुपये तक कमा लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा आर्टिकल में क्वालिटी है। अभी मेरे पास टैलेंट है और मैं अपने टैलेंट को अगर जैसे कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ तो, या मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो बात को समझो। अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, आप बहुत अच्छा फैशन वाला ड्रेस बनाते हो और उस फैशन वाला ड्रेस में आप गांव में बेचोगे, बताओ आपके टैलेंट के तो वेस्टेज है ना। आपने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक ड्रेस बनाया, मतलब आप फीमेल फैशन डिजाइनर हो, आपने बैक का बहुत अच्छा ख्याल रखा, आपने वो जो हिप होता है कमर का उसका ख्याल रखा, आपने बाजुएं बहुत अच्छे से डिजाइन बनाए, आपने यहाँ पर कट करने के लिए छोड़ा, आपने यहाँ पर छोड़ा, आपने यहाँ पर छोड़ा। ठीक है, तो एक फैशन डिजाइनर का तरीका होता है अपना जो डिजाइनिंग का दिखाने का है ना, वो लोग डिजाइन के रूप से देखते हैं कपड़ों को। और आप उस कपड़े को बेच रहे हो एक ऐसे गांव में जहाँ बिहार है या बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, वहां पे आप ऐसे कपड़े बेचते हो तो वहां के तो लोग, गांव के लोग तो कपड़े खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है ना, वही लोग बोलेंगे मेरे को सूट चाहिए, मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को मतलब ये फुल कपड़ा चाहिए, है ना, या तो मैक्सिमम टी शर्ट चाहिए, ये सब कटा फटा वाला कपड़ा नहीं चाहिए। तो ये कहाँ बेचोगे आप? ये आप बेचोगे दिल्ली बेचोगे, मुंबई में बेचोगे। ठीक है, यहाँ अगर आप बेचने का ट्राई करोगे, अपने कोई भी कपड़े स्टोर के दुकान में जाकर बोलोगे भैया ये डिजाइन है, आप इसको अपना दुकान के सामने लगाइए, ये गारंटी बिक जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि आपका जो काम है उसको सही जगह पे पहुंचाना। ठीक है, सही जगह पे पहुंचाना। तो अगर इसका मतलब यही है कि अगर मैं काम जानता हूँ, मैं आर्टिकल बहुत अच्छा लिखता हूँ, मेरा ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल है, तो जो ये आर्टिकल का मुझे अन्य क्लाइंट मुझे 10 पैसे देंगे, यानी कि इस आर्टिकल का मुझे 150 रुपये मिला, मैं अगर 91mobile.com को यह आर्टिकल देता हूँ क्योंकि उनका आर्टिकल इस तरह से ढंग से नहीं है, तो ये मेरे को तकरीबन 400 रुपये तक, 500 रुपये तक दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद कमाएंगे और ये बिल्कुल कमाएंगे। ठीक है, तो ये बात होती है कि आप ये जो तरीका है ना ये वेबसाइट से काम खोजने का, ये एक ऐसा तरीका है जिसपे आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो और आपके पसंद के अनुसार काम मिलता है। अभी मेरे को क्या है कि मैं ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल लिखने में एक्सपर्ट हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिकल लिखने में एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे को टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिकल लिखने में तो मुझे मजा भी आएगा, मेरे लिए आसान भी रहेगा और मेरे पैसे भी कमाऊंगा। तो ये स्मार्ट वर्क आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब मैं ये समझा दिया बात। अब बात आती है कि चलो इस तरह से मान लीजिए मैं ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल लिखने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इन लोग तक काम कैसे खोजूंगा? आप जिस चीज में एक्सपर्ट है उसके रिगार्डिंग आप गूगल पे सर्च कीजिए, कुछ टॉपिक खुद से सोचकर, या कुछ भी टॉपिक गूगल पे है तो उसको देखकर। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाया, मैं सोचा ये वेबसाइट जो भी है ये टेक्नोलॉजी का ही आर्टिकल होगा, क्योंकि व्हाट्सएप तो कंप्यूटर मोबाइल से आता है। तो जो भी बंदा ये आर्टिकल लिखेगा, ये ब्लॉगर आर्टिकल लिखेगा, उसका ब्लॉग टेक ब्लॉग होगा। ठीक है, तो मैं टेक ब्लॉग के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैंने सर्च किया व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाए। अब ये सर्च किया तो मुझे एक मिला यहाँ पर जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट अस। मैं यहाँ पर भी अगर जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में, तो इनका ऑफिस है, कहाँ है भाई? द्वारका, न्यू दिल्ली में है भाई। इंडिया, न्यू दिल्ली और मुंबई, बंगलौर, ये सब तो सेक्टर है बड़े बड़े। ठीक है, क्या बोलते हैं, IT का मतलब समझो कि वो उधर फील्ड ही है। तो ये बंदे का मैं जीमेल आईडी लूंगा, contact@91mobile.com, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, जीमेल में जाऊंगा, ठीक है, ईमेल में जाऊंगा, और देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको हिंदी में आर्टिकल लिख के दूंगा, क्योंकि हिंदी में काम करता है तो क्या दिक्कत है भाई।
कोई दिक्कत नहीं। आदमी का इमोशन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में आप बस इंग्लिश बोले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोज में गया और मैं इनको ईमेल यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखूंगा कि आपके लिए कंटेंट राइटिंग का सुझाव हेतु एवं, और चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमस्कार सर, ठीक है। मैंने आपका ब्लॉग 91mobile.com को पढ़ा, ठीक है। ये देखिए कैसे लिखता हूं मैंने आपका ब्लॉग 91mobile.com को पढ़ा, ठीक है। मैं आपका ब्लॉग 91.com को पढ़ते रहता हूँ, है ना। मैं हमेशा आपके ब्लॉग को, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा मैंने आपके वेबसाइट पर यह एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा ब्लॉग है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही भाषा में पिछले कई सालों से यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। मैंने आपके वेबसाइट पर एक आर्टिकल को पढ़ा जिसका नाम है व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं। सर मैं टेक्नोलॉजी और ट्यूटोरियल आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका यह आर्टिकल कुछ दिन में आउटरैंक हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका यह आर्टिकल कुछ दिन में आउटरैंक हो जाएगा। अभी भी देखो क्या करूंगा मैं, ये वाला भी आर्टिकल भेजूंगा। ये वाला मैं आर्टिकल पीडीएफ डाउनलोड करूंगा। पीडीएफ डाउनलोड में इसलिए किया क्योंकि मैं एक क्लाइंट के लिए लिख चुका हूं और ये बंदे को अगर मैं दे दूंगा वर्ड फाइल में तो ये बंदा चिपका देगा इसको, सलाख सुन, समझे। तो ठीक है, क्योंकि आपने आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप और इमेजेस का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि और अन्य ब्लॉगर ने किया है। इसलिए आप समय रहते इस आर्टिकल को अपडेट
जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, अब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके ब्लॉग के लिए अच्छे अच्छे और क्वालिटी आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ मेरा एक बार सैंपल देखिएगा, सैंपल देखकर बताइएगा अगर मैं आपके लिए आर्टिकल लिख सकूं, ठीक है। तो ये कुछ भी एक तरीका से ना मैंने यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे दूंगा नाम आशीष कुमार, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, +91 ठीक है, देखो, ठीक है। और एड्रेस मसौड़ी पटना, ठीक है। देखते जाओ भाई, 804452, चलो भाई 1 मिनट जाना, बिहार, ठीक है। ये मैं दे दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ें क्योंकि मैं दिया था कि बंदे को ट्रस्ट लगे कि बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। और मैं इसको दे दूंगा अपना ये PDF फाइल, कहाँ गया, सॉरी, ये अटैचमेंट तो ठीक है। तो ये किधर गया, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, माई ड्राइव, अपलोड, ठीक है। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम अदर योर डिवाइस, अभी देखना मैं कैसे करता हूँ। ये डाउनलोड में गया, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा मैं, और ये व्हाट्सएप से कैसे बनाने वाला आर्टिकल मैं इसको इनको दे दूंगा। देखो आप, ये मैं अपलोड कर दिया, ठीक है, ताकि इनको ये आर्टिकल यहाँ पर मिले, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने उनको एक सैंपल भेज दिया, एक सैंपल भेज दिया, काफ़ी है। अभी ये जैसे ही खोलेंगे ना इसको, देखो ये इसको खोलेंगे ना, बताता हूँ कैसे होगा, सेंड में कर दूंगा। अभी इस तरह से मैं अलग अलग जीमेल हो गया, उनको कुछ भी बोलूँगा कि भाई मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपके लिए बेहतर आर्टिकल लिख सकता हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। या फिर आप उनसे बात करो कि सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। सबसे पहला चीज़, आप ये दिखाओ कि आप प्रोफेशनल राइटर हो, ऐसा नहीं कि बिगिनर हो, पहला चीज़, क्योंकि बिगिनर सबको नहीं काम कर जाएगा। इसलिए आप बहुत ही अच्छा सैंपल उनके वेबसाइट के अनुसार भेजो। अगर उनका वेबसाइट हेल्थ का है तो हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा सा आर्टिकल, सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख के उनको भेजो। अगर आपका टेक्नोलॉजी का आर्टिकल, सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का आर्टिकल लिख के भेजो। नंबर 1 चीज़ क्या है कि आपका काम प्रोफेशनल रहना चाहिए और आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। दूसरा चीज़, बंदे को जब भेजो अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करना, एड्रेस शेयर करना, आधार कार्ड तक शेयर कर देना, ताकि आप जेन्युइन लगो कि आप बंदा जेन्युइन हो, ठीक है। पहला चीज़ क्या था कि आप प्रोफेशनल वाला काम आर्टिकल भेजो और प्रोफेशनल की तरह लिख कर भेजो। दूसरा चीज़, आपका प्रोफाइल जेन्युइन लगना चाहिए, इसलिए आप नंबर भेजो और आधार कार्ड ऐसा भेजो तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें एक सबसे, तीसरा चीज़, उन्हें एक सबसे मतलब पहला चीज़ मैं बात कर रहा था कि सबसे बेस्ट सैंपल उनको देना, सबसे बेस्ट उस उनके नीचे, यानी उनके वेबसाइट के कैटेगरी के अनुसार। अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस के रिगार्डिंग आर्टिकल, सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख के दो, जो कि उनको पढ़ने पे लगे कि हाँ बंदे ने अच्छा आर्टिकल लिखा है। अब इसके बाद ये बंदा रिप्लाई करेगा। अभी क्या है ना, अगर ये बंदा जब भी रिप्लाई करे, मेल चेक करते रहना, मेल का नोटिफिकेशन ऑन रखना मोबाइल में। जैसे ही रिप्लाई करे इस बंदे से कांटेक्ट करना, क्योंकि हो सके ये बंदा मेल पे रिप्लाई करे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करे, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करे या मेल पे रिप्लाई करे, फर्क नहीं पड़ता है, रिप्लाई करे ये इंपॉर्टेंट है।
और ये बंदा जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ब्लॉगर है, इन लोग का काम मेल हमेशा चेक करता है। नहीं करता तो दोबारा भेजना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बंदा अगर आपको रिप्लाई दे और आपको काम दे, अगर आपको एक टॉपिक दे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब वर्क को फ्लो को समझो। काम मेरा चालू हुआ ना, तो आप इनको सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख कर देते जाओ और टाइम पे लिख के जाता हूँ। ये 3 चीज याद रखना। पहला चीज, सैंपल भेजो, सबसे बेस्ट सैंपल भेजो किसी ब्लॉगर को, उस उनके वेबसाइट के कैटेगरी के अनुसार, और वो आर्टिकल सबसे बेस्ट रहना चाहिए। आपको काम वहां से बढ़ के नहीं मिलेगा। ये बंदे को एक आर्टिकल पसंद नहीं आएगा, आपको कॉन्टेक्ट भी नहीं करेगा, कम से कम वो आपका आर्टिकल चेक करेगा, ठीक है। नंबर सेकंड चीज, अपना मोबाइल नंबर और प्रोफाइल जेन्युइन ये सब शेयर करो, ताकि बंदे को लगे कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तीसरा चीज में क्या बोला था, काम अगर आता है तो नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत उसको खोल लेना। और जब चौथा, काम जब आता है, ठीक है, जैसे ही पहले उसने मेल किया, फटास मेल चेक करते रहो, उसको फास्ट रिप्लाई करो। ऐसा नहीं कि उसने आज मेल भेजा 2 दिन बाद देख रहे हो आप, फिर 2 दिन बाद वो ऐसे मत करना भाई, चला जाएगा वो, फिर वो दिमाग से उसका रहेगा भी नहीं आपके बारे में बात, ठीक है। तो अभी वो जैसे ही बंदा से डील हो गया, नोटिफिकेशन ऑन रखे हुए हो, 1 घंटा में मान लो 1 घंटा बाद ही मैसेज देखा, कोई दिक्कत नहीं, या रिप्लाई दिया। अब जब आपकी डील हो गई, उन्होंने आपको एक टॉपिक दिया, उनको सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख कर दो और अच्छे से लिख कर दो और टाइम पे लिख कर दो। और यहां से एक क्लाइंट को भी, देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, ब्लॉगिंग के फील्ड में एक क्लाइंट को भी मत छोड़ना। अगर आप ये सोचते हो ना कि ब्लॉगिंग फील्ड में कि अरे यार काम तो बहुत है, मैंने भी सोचा था, ये चीज बहुत ही खराब चीज है। मैं आपको इसका माइंडसेट बताता हूँ क्या होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मार्केट में काम तो बहुत है, ये आएगा ये नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, अरे नहीं भाई, एक क्लाइंट आपको इतना पैसा दे सकता है, ठीक है। एक क्लाइंट, अगर आप उनके अंदर उम्मीद तो जगाओ, आप उनके अंदर एक वर्क फ्लो का कल्चर डालो, सिस्टम तो बनाओ। अगर वो बंदा को अंदर एक उम्मीद जगा, एक बंदे को अच्छा लगेगा, उस बंदे को सिस्टमाइज ऑर्गेनाइज काम मिलेगा ना, तो वो बंदा के अंदर एक एनर्जी आएगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी ये नहीं पता है, सबके अंदर एनर्जी आती है अच्छा तरीके से कोई काम करता है एक्साइटमेंट से, तो और वो बंदा और ज्यादा मेहनत करेगा और आपसे आर्टिकल लिखाएगा। अगर एक बंदा आपको पर डे का 100 रुपये का भी काम देता है, यानी कि पर डे का एक आर्टिकल भी देता है, तो आप एक महीना में 3000 रुपये कमाओगे। मैंने खुद काम किया है, मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्लाइंट से 4 महीने तक काम किया है। मैं बेवकूफ़ी वाला काम करने लगा था एक टाइम पे कि मेरे को इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कंटेंट राइटिंग का काम से कि मेरे को इतना इस मार्केट में कभी कमी ही नहीं होगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो नहीं तो वो मिल जाएगा, वो नहीं मिल जाएगा। नहीं, एक राइटर को आपको कम से कम 1 साल तक काम करना है, 2 साल तक काम करना है, 5 साल तक आपको उसके ब्लॉग पे काम करते रहना है। इस तरह से मोटिवेटेड होकर काम करना है ना कि उसको, बंदे को लगे कि भाई ये तो बढ़िया बढ़िया आर्टिकल दे ही रहा है, मेरी गलती है कि मैं वेबसाइट पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो अगर एक क्लाइंट भी मिलता है, किसी भी राइटर को, मैं राइटर को बोल रहा हूँ कि किसी भी जो भी राइटर काम करेगा, एक भी क्लाइंट को छोड़ना नहीं है। अगर गलती होती तो उसे दोबारा मैसेज करो। हर एक क्लाइंट का कॉन्टेक्ट डिटेल सेव करके रखो। अगर टेलीग्राम पे, तो ऐसा नहीं कि उस बंदे का टेलीग्राम पे सारा मैसेज डिलीट कर दिया और बंदा वो कल को है ही नहीं। मैं करता था, मेरे को लगता था कि बंदा तो अब काम करवाता ही नहीं है, चलो इसका मैसेज डिलीट मारते हैं। नहीं, काम एक बंदा को आपको हमेशा करते जाना है। एक राइटर का किसी भी तरह से करा कर दो। एक राइटर जो भी मिला उसको छोड़ो मत। ये कंटेंट राइटिंग का सबसे बड़ा काम है कि एक बार आपको जब कोई काम देता है तो एक बार के लिए नहीं, आपको सालों साल तक का काम के लिए पकड़ना है। इनको आप मोटिवेट करो कि भाई मैं आपके लिए अच्छा आर्टिकल लिख कर दूंगा। आप कोई भी नया ब्लॉगर है, इनको तो मोटिवेट नहीं करूँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, बंदे को कोई भी ब्लॉगर को अच्छा कंटेंट आर्टिकल देते रहना। गड़बड़ होती है तो माफी मांगना, गड़बड़ होती है तो पैसा अपना नुकसान सह लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो दिमाग से समझो, 2 आर्टिकल गए, 2 आर्टिकल उसको पसंद नहीं आया, वो उसको पसंद आया, पैसा देगा ही देगा ना, बोलेगा मेरे को पसंद नहीं आया। अब आप ये बोलोगे ठीक है मेरे से काम मत कराना, मेरा पैसा दे दो। अरे नहीं भाई, बोले चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को दूसरा टॉपिक दो। ये समझो ना कि अगर वो बंदा एक टाइम पे इतना ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा कि आपको वो बोलेगा कि मेरे लिए 2-2, 3-3 आर्टिकल पर डे का लिखो। एक क्लाइंट मेरे से पर डे का 5-5 आर्टिकल लिखवाया है। एक क्लाइंट के लिए मैंने एक दिन का 10-10 आर्टिकल लिखा है, एक दिन का। तो 1-2 क्लाइंट के लिए मैंने महीने का, एक बंदे के लिए मैं हर दिन 400 का काम करता था, 300 का आर्टिकल, 100 रुपये का वेबसाइट बनाता था उसके में। और एक बंदे के लिए मैं हर दिन 600 का काम करता था। और मैं 2 से 3 महीने तक काम किया 600 रुपये का पर डे का। सोचो, मतलब कि उस बंदे के लिए मैंने कम से कम 50,000 का काम किया।
50-40-50 काम किया, एक बंदे के लिए मैंने 20 से 30 हजार का काम किया। तो अगर मैं लंबा टाइम तक ले जाऊंगा ना तो उतना कमाऊंगा। तो जब मैं 50,000 40,000 लॉन्ग टर्म में कमा रहा हूं वो नहीं सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 रुपए के लिए लड़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना भाई, जाने दो। ये लॉन्ग टर्म का ऐसा विजन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, कि अपना नुकसान सहलो, लेकिन क्लाइंट नहीं जाना चाहिए। क्लाइंट कभी डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने खुद फील्ड में एक्सपीरियंस किया हूं कि कई बार क्लाइंट क्या होता है मेरी वजह से डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मैं उसको इस तरह से बात बोलता हूँ, मैं तो आपको आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ, मेरा पेमेंट दे दीजिए। बात करो उससे, उसको वो काम हमेशा करवाते रहो। उसको बोलो कि भाई वेबसाइट पे क्या दिक्कत आ रही, रैंक नहीं कर रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा इस तरह से काम करें क्या, इस तरह से काम करें क्या। क्योंकि देखो आपको ये चीज को दो तरीके से सोच सकते हो। पहला चीज ये है कि यार मैं बंदे से फायदा ले रहा हूं, अरे फायदे नहीं ले रहे हो भाई, उसको आप प्रेरित कर रहे हो। बात समझो। अगर मैं बोलता हूं कि यार मैं तो ऐसे काम करूंगा ताकि मेरे को फायदा होगा, मैं बोल रहा हूं कि जेन्युइन तरीके से काम करो ना। बंदा को सक्सेस होने में टाइम लगता है, वो अगर छोड़ देगा ना तो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा। अगर हो सके कि वो फील्ड में काम कर रहा है, एक ही चीज रूल है सक्सेस का, कि कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी काम करते जाओ और चीजों को इंप्रूव करते जाओ, और वो वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ होते जाती है। एक ब्लॉग को ग्रोथ होने में लगता है 1-2 साल का टाइम, तो किसी तरह से साल भर तक लेके जाओ ना उनको, उनका वेबसाइट पक्का ग्रो कर जाएगा साल भर तक अगर आप लेके जाते हो तो, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप उनसे फायदा ले रहे हो। तो अगर मैं उनको साल भर तक मोटिवेट रखता हूं तो 1 साल बाद वो जब पैसे कमाएंगे ना तो वो आपको बोलेगा कि आशीष भाई के वजह से मैं आज ब्लॉगिंग में सक्सेस हुआ हूं। और जब एक बार उनका वेबसाइट ग्रोथ हो जाएगा ना तो फिर उनका वेबसाइट पे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने आप क्लाइंट को मोटिवेट करते जाओ, ये अर्निंग का तरीका है। और सामने वाला बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा तो वैसे भी कुछ नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे वो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी है। और अगर वो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा और इधर सक्सेस होने का कम से कम कुछ प्रोबेबिलिटी भी है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ काम करने के लिए। पैसे का कोई वैल्यू नहीं होता यार। वो मान लो 10,000 खर्चा कर रहे हैं, वो पैसे खर्च नहीं करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। फर्क ये है कि अगर वो पैसे खर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते भी हैं, और अगर ये चांसेस 1% भी है कि कल को वो सक्सेस हो जाए, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। और ना वो ना तो पैसे खर्च करेंगे, पैसे बचा लेंगे। चलो मैं मानता हूँ क्लाइंट का भलाई कर रहे हो कि वो पैसे बचा लेंगे, और लेकिन वो कुछ करेंगे भी नहीं, ये भी मेरे को पता है। क्योंकि फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर वो टाइम अपना कोई और चीज में देंगे, बिजनेस में देंगे, ये सब में देंगे। लेकिन जो उनका चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, है ना। तो ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है, रैंक होती है, ग्रोथ होती है। आप ये सोचो ना कि चीजों को कैसे सॉल्व करना है, वरना वैसे तो आप हर चीज छोड़ दोगे, है कि नहीं। आप एक सिस्टम बनाओ ना कि एक अच्छे से, कि चलो भाई मैं उसको मैं अच्छा क्वालिटी आर्टिकल दूंगा, सब कुछ आप पे है। तो मैं यही बोलूंगा, किसी भी राइटर के लिए काम करते हो ना तो उसको 5 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल जितना लंबा लेके जा सकते हो लेके जाओ। 3 महीने 4 महीने में क्वालिटी काम करोगे, वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। बस आप एक बात याद रखना अपनी तरफ से कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको लॉन्ग टर्म काम चाहिए तो ईमानदारी से काम करना, क्वालिटी काम देना, ठीक है। मेरे को ये व्हाट्सएप चैनल कैसे बना, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कहने का मेरा मतलब क्या मतलब है। एक जो आर्टिकल था, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर में PDF। ये जो मैंने एक आर्टिकल लिखा, ये बंदे ने मेरे को इस आर्टिकल का 110 रुपये दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये आर्टिकल देखिए, मैंने ये आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इमेज बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैंने इनको बहुत ही क्वालिटी बेस्ड आर्टिकल दिया, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल देने का ट्राई करना, थोड़ा सा मेहनत लगे तो लगे, पर ये आर्टिकल अगर मैं दिया, अभी जैसे कि मैं व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाए वाला आर्टिकल में लिखा हुआ हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कल को ये वेबसाइट कल को अगर रैंक होता है ना, वहां पे मेरा बिजनेस रियल बिजनेस बनेगा कि मेरे लिखे हुए आर्टिकल वाकई में रैंक होते हैं। क्योंकि आप ये ब्लॉगिंग भी सीख रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो कि आर्टिकल किस तरह के लोग पसंद करते हैं। ब्लॉगिंग में अगर मैं समझूं कि 99% जो आपका वेबसाइट का जो क्वालिटी है, जो 100% छोड़ो 99 के 100% जो रैंकिंग का फैक्टर है, वो है आपके आर्टिकल के अंदर का कंटेंट। मतलब कंटेंट के अंदर को जो क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, वो क्वालिटी, ठीक है। तो किसी भी एक राइटर अगर आपसे जुड़ता है
तो उसको भले ही पैसे लगे, उसको भले ही टाइम का वक्त जाए, उसके लिए उसको इंस्पायर करते जाओ, उसके लिए काम करते जाओ, क्योंकि ये आपका ब्लॉगिंग का फील्ड है, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। उसको बोलो भाई आज नहीं तो कल आपका वेबसाइट रैंक करेगा। तो बात यह है कि तरीका क्या है, उस तरीके से काम करो। उन टॉपिक पे डालिए जिस पे अभी गूगल में ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, ठीक है, उनको ये सजेस्ट कीजिए। उन टॉपिक पे आर्टिकल डालिए जो कि अभी फ्रेश है। उन टॉपिक पर आर्टिकल डालिए जो गूगल पे पहले से तो है पर कुछ खास अच्छा तरीका से लिखा हुआ नहीं है। यही 3 तरीके से कोई भी ब्लॉगर सक्सेस होता है। पहला चीज, उन टॉपिक पर आर्टिकल डालिए जो गूगल पर है ही नहीं। दूसरा चीज, उन टॉपिक पर आर्टिकल डालिए जो अभी आने वाले हैं, जो लेटेस्ट फ्रेश टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है भी पर है। या फिर तीसरा चीज, उन टॉपिक पर आर्टिकल डालिए जो गूगल पर बहुत ही खराब तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ है, तो उनसे आप बेटर तरीके से आर्टिकल लिख सको। यानी कि कंपटीशन, मतलब कि वैसा टॉपिक मत लिखो कि घर बैठे पैसे कैसे कमाए, मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, है ना, या फिर शेयर मार्केट क्या है, ये सब पे यार भरा पड़ा है, आर्टिकल भरा पड़ा है। ऐसा लिखो ना, शेयर मार्केट से कैसे मैंने 50,000 रुपये कमाया, है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कुछ आर्टिकल में आपका क्वालिटी आना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट में क्या होता है ना, आर्टिकल में अगर आपका क्वालिटी है, आर्टिकल आपका अगर यूनिकनेस है, तो गूगल आपको सर्च इंजन से ट्रैफिक देगा। अगर सर्च इंजन से ट्रैफिक नहीं दिया तो आपको डिस्कवर से ट्रैफिक देगा, ठीक है। तो ट्रैफिक किसी न किसी तरीके से देगा, पर आप बेशर्ते काम तो लेके जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये सब समय खोजता है सक्सेस ब्लॉगिंग करने में। तो बंदे को अगर आप ऐसा क्वालिटी आर्टिकल लिख कर देते जाओगे तो बंदा रैंक जरूर करेगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा पर रैंक जरूर करेगा, और ये आपका काम है कि आप उसको बेस्ट आर्टिकल दो, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट में सब पहले काट देता हूँ। जैसे कि wikihow.com बहुत ही फेमस ब्लॉग है। ये बंदा, मैं इसको सेंड कर देता हूँ पहले, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे पहले सबसे पहले सेंड कर देता हूँ। चलिए ये देखिए, मैं इसको सेंड कर दिया। मैसेज सेंड, ठीक है। अभी ये सेंड मैसेज में चला गया है, और देखिएगा मुझे यहाँ पे इस तरह से मुझे फिर रिप्लाई आएगा इस नंबर पर, या कॉल आएगा, और इस तरह से मैं कंटेंट राइटिंग का काम उठा लूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट जीमेल के माध्यम से कंटेंट राइटिंग का काम उठाने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। मेरा एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कोई भी एक क्लाइंट आए तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप उनको लगातार सर्विस देते जाओ। सिंपल सा रूल है, 365 डेज काम करो, 365 डेज आर्टिकल डालो, आपका ब्लॉग जरूर कुछ ना कुछ देगा। और ब्लॉगिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म है, वो मैं बोलता हूँ यार, ब्लॉगिंग शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है यार। लोग बोलते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यार आपको कम से कम उतना एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और आने वाले समय में इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर का बात कर लेता हूँ कि अपन लोग वैल्यूएबल काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बना रहे हैं, हम लोग पैसा बनाने वाला मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि मैं आपको कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। इसी प्रकार से आपको अलग अलग टॉपिक इंटरनेट पर सर्च करने हैं, और जिस भी टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, उस टॉपिक को आप मन से यूट्यूब से देखकर कुछ टॉपिक सोचिए हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, और उन टॉपिक को फिर आप अलग अलग क्लाइंट को भेजिए। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने सर्च किया व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जितने भी चैनल हैं, जितने भी ब्लॉग हैं, मैं सबको मेल करूंगा। तो जाहिर सी बात है, इस पर तकरीबन कितना सारा वेबसाइट है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, नव भारत टाइम, हिंदी वेब दुनिया, अमरउजाला.com, जागरण.com, ये सब वैसे वेबसाइट हैं जो बड़े बड़े न्यूज वेबसाइट हैं। तो भैया ये सब तो आपको काम देंगे नहीं, कारण है, ठीक है। ये लोग हैं ऐसे बंदे जो बोलते हैं कि मेरे को कम से कम जब क्लाइंट चाहिए, बंदा चाहिए भी ना, तो इनको ऑफलाइन ऑफिस बेस पे काम करने वाला बंदा चाहिए, नंबर 1 चीज। दूसरा चीज,
ये प्रॉपर बंदे को रखते हैं जो डिग्री बेस्ड हो, मास कम्युनिकेशन किए हो, ग्रेजुएशन किए हो। ऐसे में आपके पास ये सब डिग्रियां नहीं है तो इन सभी को मैसेज भेजना टाइम पास है। तो ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा जो बंदा है वो बड़ा नीच वेबसाइट है कि या छोटा बिजनेस वेबसाइट है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, जो जो बड़ा बड़ा वेबसाइट रहता है ना, वो यहाँ सर्वर के आगे www लगाए हुए रहते हैं। इसका मतलब ये है, चलो मैं आपको ये चीज बताता हूँ। जो बड़ा बड़ा वेबसाइट रहेगा ना, उनके वेबसाइट के आप देखिए ऊपर देखिएगा, हालांकि ये तो नहीं देखिए, या तो आप उनका ब्रांडिंग थीम के अनुसार समझ लीजिए, वेबसाइट का कैसा स्ट्रक्चर है उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा ब्रांडेड है कि नहीं है। जैसे कि जागरण, ये तो बहुत ही फेमस वेबसाइट है। ये जैसे 91mobile.com भी आपको यहाँ पे दिखा था ना। ज्यादातर क्या होते हैं कि जो बंदे ब्रांडेड होते हैं ना, वे अपना वेबसाइट ऐसे सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं जहाँ पे www रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैसेज भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये सब काम मुश्किल से देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना कि न्यूज वेबसाइट या बहुत बड़े बड़े वेबसाइट आप छोड़ देना, क्योंकि वो लोग शायद ही आपको काम देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सर्च करता हूँ कि इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक वेबसाइट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो शायद ही आपको एक काम दे दे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वेबसाइट है। ये देखिए, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कितना प्रोफेशनल वेबसाइट है। तो ऐसे वेबसाइट पे काम मिलना मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर आप हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए तो कुछ कुछ वेबसाइट आपको ऐसे मिलेंगे ना जो नॉर्मल लगेंगे आपको। देखिए दिखाता हूँ आपको, देखिए इस टॉपिक पे तो सारे वेबसाइट मेरे को बड़े बड़े ही लग रहे हैं भाई, ठीक है, सारे बड़े बड़े वेबसाइट है। तो ये सब जो ब्रांडेड कंपनियां हो गई, ठीक है, इनको से काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर फिर भी आप इन्हें मेल जरूर भेजना अगर आपका इनको मेल मिलता है तो, ठीक है। तो लेकिन ये जो अभी मैं टॉपिक सर्च किया व्हाट्सएप कैसे चैनल कैसे बनाए, देखिए देखिए इसमें क्या देखोगे ना आपकी, जैसे कि ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट और आपके वो वेबसाइट में पता चल जाएगा। आप क्या करना, सिंपल सा जाना अबाउट अस में, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे इसका फिर से रिलोड करता हूँ, ठीक है ना। क्या हो गया इसका वेबसाइट का, ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये देखिए, ये वेबसाइट देखने पे साफा पता चलता है कि ये बंदा प्रोफेशनल वाला बंदा नहीं है, मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ये हमारे जैसे आपके जैसे कोई लोग हैं, तो इनका यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और आप इनका अबाउट अस पढ़कर आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ब्रांडेड है। तो आप थोड़ा सा ब्रांडेड के नीचे वाले लेवल को बंदे से काम मांगो, ठीक है, तो ज़्यादा आपको चांसेस है काम मिलने के। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, मान लो कि आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट हो। अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। दोस्तों एक चीज का आप इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंटेंट राइटिंग के फील्ड में जो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो ब्लॉगिंग का फील्ड है ना, ये आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। लोग यूट्यूब और वेबसाइट ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी तो इसका समझो कि कुछ इस्तेमाल अभी बहुत बढ़ गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी जिस तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है ना, वो और बढ़ेगा। मतलब कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि देखो अभी एक समय था कि जब आज से कुछ 2 साल पहले ही 2020 तक या 3 साल पहले तक लोग मोबाइल पे पढ़ते नहीं थे, लोग ऑनलाइन पढ़ते नहीं थे। लेकिन कोरोना आया,
और कोरोना ने पूरा का पूरा इंडस्ट्री को क्या किया, मोबाइल की तरफ शिफ्ट कर दिया। और आजकल हर क्षेत्र में मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है ना कि जो कि जरूरी चीज बन गया आज एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानकारी शेयर बहुत ज्यादा होता है। आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी आप पैसे कमा सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है ना। अपना बिजनेस को मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऐसे केस में ना इंटरनेट का डिमांड बढ़ता जाएगा और यहाँ पर कंटेंट का डिमांड बढ़ता जाएगा। और इस चीज में जो मैं बोलूंगा मेजोरिटी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा, क्योंकि आज से 8 साल 10 साल पहले तक हिंदी का स्कोप नहीं था ब्लॉगिंग में, लेकिन आज हिंदी बहुत ही तेजी से ब्लॉगिंग के ऊपर में आ गया। उसी प्रकार से अलग अलग देश के लैंग्वेज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस ब्लॉगिंग में इतना स्कोप है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मराठी में लिखते हो, गुजराती में लिखते हो, तमिल में लिखते हो, तो आप हिंदी छोड़कर गुजराती, मराठी, तमिल में अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार जब, अभी क्या है ना कि मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, ये सब कुछ भी भाषा है, ये सब में भी भर भर कर वेबसाइट में, मतलब कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आते हैं। समझो, इन लोग का भी बहुत बड़ा ऑडियंस है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ आप अगर जानते हैं ये ब्लॉगिंग, ये अन्य लैंग्वेज, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर गुजराती या बंगाली, कुछ भी लैंग्वेज, तो आप जरूर उन भाषा में अपना ब्लॉगिंग सेटअप कीजिए। उन भाषा में भी आप कंटेंट राइटिंग का काम कीजिए। उसमें कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है बजाय इंग्लिश और हिंदी के, क्योंकि उस समय में कंपटीशन अभी कम है ना। लेकिन मेरे कहने का सिंपल से ये मतलब है कि आपको कंटेंट राइटिंग काम करना है ना, तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश कीजिए, गुजराती कीजिए, मराठी, तमिल कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्वालिटी वाला काम करके दीजिए और अच्छे से काम करके दीजिए। और इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपको ये 3 चीजें पता होना चाहिए कि जो बंदे को मैं आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ, सबसे पहला चीज क्या था कि हम लोग उसको प्रोफेशनल, मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख के देंगे, समय पे आर्टिकल लिख के देंगे, ठीक है। और उसको लंबा समय तक लेके जाएंगे, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, तो उसको ब्लॉग ग्रोथ हो जाएगा और उस दौरान हम लोग अच्छा खासा पैसा उस बंदे से कमा लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको प्रॉब्लम आएगी कि चलो मैं बोलता हूँ कि आप एक बंदे के लिए काम कर रहे हो, है ना, उसको लंबा टाइम तक लेकर जा रहे हो। मान लीजिए आपने 10 बंदे के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। बोलोगे भाई 10 बंदे के लिए मैं कितना मुश्किल से काम करता हूँ, मेरे को पता है ना। दिन रात बीत जाते हैं, एक एक बंदे का मैं काम दो दिन बाद करके देता हूँ। ऐसी हालत हो गई है मेरी। यही तो फायदा है ना, यही तो फायदा है ना। अब अपनी टीम बनाओ, बात को समझो। अब अपनी टीम बनाओ और अब अपने अंदर कंटेंट राइटर को हायर करो। वो आपको मान लीजिए एक आर्टिकल का देता है 150 रुपया, अपने टीम को बंदे को तो 120 रुपये दो, 140 रुपये दो, 10 रुपये पहले बताना सीखो। पहले शुरुआत में तो 150 रुपये ही दो। मैं बोलता हूँ पहले ज्यादा भी दो, पर कोई दिक्कत ज्यादा मत देना, 150 ही दो, ठीक है। एक बार वो जुड़ गया आपसे तो अपना टीम बिल्डअप करो। इसमें इतना पोटेंशियल है आने वाले समय में, इतना ज्यादा। हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, मलयालम हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, बस इसमें है कि आप जब कोई बंदा है ना क्लाइंट, तो उसको ये बोलो कि भाई वैसा टॉपिक पे काम करो ना जो जिसपे गूगल पे ज्यादा पे पहले से अवेलेबल नहीं है, तो आपको भी फायदा होगा। तब उसका वेबसाइट पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा और बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करना और वैसे टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए सजेस्ट करना किसी भी क्लाइंट के लिए जो गूगल पे बहुत खराब तरीके से लिखा हुआ है, या फिर गूगल पे आने वाला वो टॉप फ्यूचर है, या फिर अभी है ही नहीं। समझो कि वो टॉपिक किसी ने लिखा ही नहीं, उस पर किसी ने बात ही नहीं किया, क्योंकि आने वाले समय में फिर वो टॉपिक कभी ना कभी कोई बात करेगा ही करेगा, ठीक है। और एक चीज और कि जब भी आर्टिकल लिखना तो थोड़ा सा अपना यूनिक टच जरूर डालना, कि मतलब ऐसा नहीं कि जो जैसा सब लिख रहा है वैसा लिख देना, कुछ अलग बनाना, कुछ नया बनाना, ठीक है। कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना, इमेजेस ऐड करना। ये तो खैर बात है, काम की बात है। अब यहाँ पे मैं बहुत बात बोल रहा हूँ कि काम कैसे खोजेंगे। अभी मैंने जितना भी बात बोला सब काम से रिलेटेड है। अभी मान लीजिए कि मैं अगर ये टॉपिक, जैसे कि ये तो मैं छोड़ दूंगा इंश्योरेंस क्या, ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। अभी मैं अगर एक चीज और सर्च करता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे बनाएं, ये देखिए। अब यहाँ पर भी जो आपको वेबसाइट मिलेगा, ये सब वेबसाइट भी क्या है,
आपको काम दे सकते हैं, क्योंकि ये सब वेबसाइट भी आपको देखने पे क्या लग रहे हैं, नॉर्मल वेबसाइट लग रहे हैं। आप इनके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस में जाकर चेक कर सकते हो। अब क्या करना है हम लोगों को, अगर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखते हो तो इंग्लिश वाला को भी ब्लॉग सर्च करो, जैसे कि हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप चैनल। उसमें मैं अपना फाइनेंस का, मतलब मैं अपना टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देकर बता रहा हूँ आपको। देखो, हालांकि व्हाट्सएप ने ही आर्टिकल लिख के रखा है और 91mobile.com ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आर्टिकल लिख रखा है, और 91mobile.com व्हाट्सएप को पीछे करके ऊपर रखा है, ऊपर चला गया, क्योंकि इसने अच्छे से आर्टिकल लिखा होगा। अभी मैं आता हूँ नीचे, देखो कोई ना कोई वेबसाइट तो अपने को ऐसा मिलेगा ना जो भाई, देखो इंग्लिश में यही तो फायदा है ना, इंग्लिश में वही तो है ना कि बहुत बहुत कंपटीशन है। पर देखिए एक बंदा मिला है, digitalakash.in, और ये बंदा ने अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप इनको कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, कभी भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले आप व्हाट्सएप कीजिए, पहले आप चैट भेजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो करता तो तब बात कीजिए, या फिर आप उनको प्रोफेशनल तरीके से मेल भेजिए इनको। उसी प्रकार से आप अगर हेल्थ टॉपिक पे हैं तो हेल्थ टॉपिक के ब्लॉग को सर्च कीजिए गूगल पे, उसकी लिस्टिंग बनाइए, और जितने भी आपको पोटेंशियल ब्लॉग लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अगर मैं मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जितना भी वेबसाइट है, मैं सबको मेल भेजूंगा, और अलग अलग टॉपिक पे मैं सर्च करता जाऊंगा, दिन भर सर्च करता रहूंगा, दिन भर मेल भेजता रहूंगा, दिन भर सर्च करता रहूंगा, दिन भर मेल भेजता रहूंगा। तो इस तरीके से मैं अगर काम करते रहूंगा, 100 बंदे को मैं मेल भेजता हूँ एक दिन में, बंदे अगर 10 बंदे भी रिप्लाई करते हैं, 5 बंदे में से एक बंदा भी मेरे को अगर काम देता है, तो ये होता है सक्सेस का रूल। कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करते रहो। तो सेल्समैन होता है ना, जो डोर डोर पे जाकर सामान बेचता है, उसको पता है कि मैं 200 घर पे जाऊंगा, डोर बजाऊंगा, उसमें से 200 बंदे नहीं खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन अगर 10 बंदे भी खरीदेंगे ना, तो मेरा का आज दिन का प्रॉफिट निकल जाएगा इतना इतना। मेरे को अगर एक प्रोडक्ट पे अगर मेरे को 200 का मार्जिन बचता है, 5 बंदे खरीदते हैं, तो मेरे को 1000 रुपये कमाई हो जाएगी, है ना। तो सेल्समैन ऐसे ही काम करते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहो, रगड़ते रहो, ये चीज नहीं है। आपको फिर ये टाइम कम लगेगा, शुरुआत में आपको मेहनत ही करना है, उसके बाद आप समझ जाओगे ना सेल्समैन की तरह की कि अच्छा मेरे को वो घर में जाना है जो थोड़ा अमीर हो, ठीक है, ये समझो, वो घर में नहीं जाना जो गरीब है, क्योंकि वो साला खरीदेगा क्या। मेरे को वो घर में जाना है जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस ये सब ना हो, बल्कि एक महिला हो, क्योंकि महिला को मैं कन्वेंस कर सकता हूँ, है कि नहीं। मेरे को उन लोगों को सामान बेचना है। मेरे को अब ये मोहल्ला, मेरे को मतलब मैं पटना में रहता हूँ, तो ये मोहल्ला मेरे को अमीर वालों को बोरिंग रोड या फिर बाजार समिति में मिलेगा, ना कि ये कंकड़ बाग कॉलोनी में मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। आप फिर धीरे धीरे आपका दिमाग समझ में आने लगता है कि ये चीजें अच्छा ये, उसके बाद आपको टाइम कम लगता है, उसके बाद आप एक दिन का 10 नहीं, आप एक दिन का 20 प्रोडक्ट बेचोगे, फिर 30 बेचोगे, फिर 40 बेचोगे, फिर आपको एक समय पे एक्सपीरियंस हो जाएगा इतना कि आप 2 घंटे जाओगे, 2 घंटे में सामान बेचकर आप प्रॉफिट कमा कर आकर सो सकते हो, लेकिन सोना नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में मेहनत ऐसे ही लगेगा। आप यही एक पहला स्टेप है वेबसाइट से काम उठाने का। मैं किसी भी वेबसाइट को इसी प्रकार से खोलूंगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, टेलीग्राम से पैसे कैसे कमाए 8 बेहतर तरीके। क्या दिक्कत है, ये तो ये देख नाम नहीं पढ़ रहा, नाम में ब्रांडेड नहीं लग रहा, ये कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, ये सब अपने को काम दे सकता है। मैं नीचे आऊंगा, कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस में जाऊंगा, ये दोनों सेक्शन में आपको उसका कॉन्टेक्ट डिटेल मिल सकता है। अब बंदे ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। और ये ब्लॉग एक टीम ब्लॉग है, ठीक है, किसी एक का ब्लॉग नहीं है, काफी टीम का ब्लॉग है। और यहाँ पर मैं अगर कॉन्टेक्ट अस में जाता हूँ इनका, तो ये देखिए उन्होंने मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी प्रकार से मैं आपको बताया इंग्लिश में सर्च करें, इंग्लिश में अगर आपको काम चाहिए इंग्लिश में सर्च कर लो, हिंदी में काम चाहिए तो हिंदी में अलग अलग टॉपिक सर्च करो। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, यहाँ पे ज्यादा मैं यहाँ पे इसको बड़ा नहीं बनाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे को अगर हेल्थ के ऊपर टॉपिक निकला है, तो चलो मैं यही लिखता हूँ कि बवासीर, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, उसी प्रकार से मेरे को यहाँ पे हेल्थ वाले बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे।
यहाँ पर मैं अगर कॉन्टैक्ट अस में इनके जाऊंगा तो ये देखिए इनका मेल मिल गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर डालता हूं, ये देखिए, ठीक है। ये वेबसाइट हर जिंदगी, ये वेबसाइट देखो, ये मस्त, ये भी अपने जैसा लोकल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं पता है मेरे को, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ कई दिनों से। यहाँ पे मैं अबाउट अस में जाऊंगा, इनका जीमेल आईडी मेरे को मिल जाएगा। ये देखिए, मैं खोजता हूँ इनका जीमेल आईडी, देखिए कॉन्टैक्ट अस किधर गया इनका, ठीक है। तो फेसबुक कहीं ना कहीं देखो, या फिर फेसबुक ट्विटर भी लगा रहेगा ना, वहां से भी आपको इनका जीमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अरे यार ये तो, चलिए, हाँ देखिए ये इनका जीमेल आईडी मिल गया है कि नहीं, और मोबाइल नंबर भी मिल गया। आप जीमेल आईडी की बात कर रहे थे, देखिए इनका ना मोबाइल नंबर भी मिल गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, ये वगैरह वगैरह। और मैं इनको बार बार मेल भेजूंगा, बार बार अलग तरीके से भेजूंगा। मेल भेजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप तब टू द पॉइंट काम की बातें कीजिए, और उनको यकीन दिलाइए कि आप उनके साथ लंबे टाइम तक जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तभी आप किसी ब्लॉगर के लिए काम अच्छे से कर पाइएगा, है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे आप इनको आर्टिकल इस तरह से भेजिएगा। हाँ, अब मैं एक जगह बता रहा था, ये तो हो गया इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको बता दिया। अभी उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे ये चीजें बोल रहा था, आप अपने गूगल इनपुट टूल्स की मदद से वेबसाइट को, यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपके एग्जाम्पल के तौर, एक्सटेंशन ऑप्शन जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मराठी आएगा। देखो मैं सर्च करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज आता है। चलिए मैं गुजराती सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर गुजराती ऑन डाल सकता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ खेती कैसे करें, ठीक है। ये देखो, अभी गुजराती में आर्टिकल है ही नहीं भाई, ये बोलना चाह रहा था कि ऐसे में, और गुजराती के भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर ऐसे काम करते हो ना गुजराती, देखो ये देखो, मिल ही नहीं रहा मुझे गुजराती में आर्टिकल, ठीक है। मिल ही नहीं रहा है भाई गूगल में तो तो ये पोटेंशियल है भाई, अगर आप आर्टिकल लिखते हो ना तो गूगल भले ही आपको सर्च से ट्रैफिक ना दे, लेकिन डिस्कवर से इतना भर भर का ट्रैफिक देगा। रीजनल लैंग्वेज में एक वेबसाइट है onlinesala.in, ये बंदा वेबसाइट डालता है अपना रीजनल लैंग्वेज में और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है। इसका एक यूट्यूब पे वीडियो है, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कौन सा वीडियो है, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं इसको वापस से हिंदी कर देता हूँ और इसको मैं गुजराती को यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। एक मिनट, ये मैं इसको इधर वापस डाल दिया, बस चलो ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा, ये एक चैनल है सीखो डिजिटल, ये वाला वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। ये बंदा ने बताया है कि गूगल डिस्कवर पे कैसे इसका ब्लॉग जो है रीजनल लैंग्वेज के कारण ट्रैफिक आपको गूगल जरूर देगा। मतलब कि समझो कि सर्च इंजन से ना दे तो डिस्कवर से ट्रैफिक देगा। जो ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं, क्या होता है ना कि ये यूजर बेस्ड और लोकेशन बेस्ड पे काम करता है गूगल डिस्कवर, और गूगल डिस्कवर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। कई बार नहीं, गूगल सर्च से भी कई ज़्यादा ट्रैफिक गूगल डिस्कवर से आता है। तो ऐसे में आप उस टॉपिक पे काम करो ना जिस पे कंपटीशन कम है, ऑटोमेटिक आपका ट्रैफिक आएगा, जिस पे आर्टिकल गूगल को पास ज़्यादा मौजूद नहीं है। ये सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैसे टॉपिक पे काम करो जो गूगल के पास आर्टिकल नहीं है, और उसका डिमांड खुद ब खुद समय के साथ बनता जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, बस ये बात है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप
अभी आपको मैं बोलूँगा कि चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, और ये दोनों भी भाषा में मैं आपको एक एक वो क्या बोलते हैं कि तरीका बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका ब्लॉग मराठी में है या आपको तमिल में ब्लॉग सर्च करना है तो वो कैसे उन लोगों तक कैसे मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मराठी तमिल एक काम कर सकते हो। आप देखो, अगर आपको वो करना है तो अपने ब्लॉग के सेक्शन में गूगल डिस्कवर का जो सेक्शन है, मैं इसका एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप मराठी तमिल अलग अलग लैंग्वेज के ब्लॉगर से कांटेक्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो और उनके लिए काम करके आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत लोग को हिंदी नहीं आती होगी अच्छे से लिखने, बहुत लोग को गुजराती अपना रीजनल लैंग्वेज लिखने में ज़्यादा हैबिट है, ज़्यादा उनको उस पर पकड़ है। तो मैं वो तरीका एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश, एक मिनट, हालांकि यहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हो कि गुजराती ब्लॉग, इस तरह से करोगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे गुजराती ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये चलिए मैं आपको बता ही दिया अभी यहाँ पे, और वहीं पर अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, तो ये देखिए कुछ कुछ आपको यहाँ से भी आपको यहाँ पे कांटेक्ट बन सकते हैं। और आप अगर 2 5 10 क्लाइंट भी अगर पकड़ लेते हो ना तो आप मतलब कि अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पर ले सकते हो। चलो मैं एक तरीका ट्राई करता हूँ, अभी आपके सामने ट्राई करता हूँ कि मैं किसी तरीके से कोशिश करूँ कि मैं अलग अलग लैंग्वेज में काम उठाऊँ, मतलब कि वेबसाइट खोजूं। चलिए, मिल गया मुझे। ये तरीका है दोस्तों गूगल रीच में जाने का, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर दो आप भाषा मराठी। जिस भाषा में आपको ब्लॉग चाहिए वो भाषा कर दो और उसके बाद आपको वेबसाइट की यहाँ पर लाइन लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर इसमें भी एक डिमेरिट छोटी सी ये है, बहुत बड़ी डिमेरिट एक्चुअली है, कि ये सब भैया बड़े बड़े वेबसाइट हैं। अगर आपको छोटे छोटे वेबसाइट मिलते हैं तो ही वो आपको काम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए लोकमत, ये सभी बहुत फेमस वेबसाइट है, तो ये आपको शायद ही मुश्किल से काम दे पाए। ये क्या है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ से आपको काम मिले। पर गूगल डिस्कवर के सेक्शन से अगर आप यही चीज़ करोगे, आप क्या करो, अपने मोबाइल में गूगल डिस्कवर के ऑप्शन में जाओ और वहाँ पर लैंग्वेज कर दो मराठी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मराठी ब्लॉगर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखता हूँ, देखिए यहाँ से भी आप बहुत सारा अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर ब्लॉग निकाल सकते हो। और एक भी ब्लॉगर आपको मिलता है तो आप उससे रिक्वेस्ट करो कि सर आप मुझे उस कम्युनिटी में ऐड कर दीजिए जहाँ पर आपके जैसे और भी ब्लॉगर रहते हैं। हालांकि मैं इसका कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंग्लिश हिंदी में तो मैं चलो सर्च कर लूँगा, इंग्लिश हिंदी में लाखों ब्लॉगर की लिस्ट मुझे मिल जाएगी और जहाँ से मैं उनको हर एक बंदे को मैं मेल करते रहूँगा। मैं कम से कम टारगेट करूँगा कि एक महीने में मैं 10,000 लोगों को मेल कर दूँ, है ना। कि मुझे काम कैसे नहीं मिलेगा, उतना करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो मैं और मेल सेक्शन करूँगा मैं, क्योंकि कम से कम मैं सीख तो जाऊँगा ना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करते रहोगे तो काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि मराठी तमिल ये सब में कैसे ब्लॉग को सर्च करते हैं। उसका एक सेपरेटली वीडियो आएगा जिसमें मैं अलग अलग मराठी तमिल तेलुगु गुजराती ये सब में भी काम उठा कर दिखाऊंगा। और मैं काम इसलिए करके उठा कर दूंगा, पहले मैं राइटर हायर करूंगा, पहले मैं अपने टीम बनाऊंगा, मैं पहले खुद कंफर्म हो जाऊंगा कि ये बंदा मेरे लिए गुजराती में अच्छा आर्टिकल लिख सकता है। फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं तेरे लिए एक बिजनेस है, तू गुजराती में आर्टिकल लिख, तेरे को गुजराती लैंग्वेज अच्छे से आती है, अच्छे से पकड़ है, मैं काम उठाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं तेरे को काम उठा कर दूंगा। इस तरह से मैं एक सिस्टम बनाऊंगा। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा
जहाँ पे मैं कोई लैंग्वेज को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे को एक स्ट्रांग फाउंडेशन टीम चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको इंग्लिश हिंदी तो बता दिया, गुजराती तमिल बंगाली मराठी सब तरह का से काम उठा कर दिखाऊंगा, और सब में बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। आपको बता दूं, मैं गुजराती में भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं, मराठी में भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उन तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं उसका एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, स्पेशली, जिसमें मैं सब तरीका बताऊंगा कैसे आप अलग अलग ब्लॉगर से, उसके बाद फिर आप आसानी से लाखों ब्लॉगर, जितना ब्लॉगर इंडिया में है मराठी तमिल सब तक आप पहुंच सकते हो। सब इंटरनेट पे है ना भाई, सिंपल सा बात है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया कि कंटेंट राइटिंग का जो काम उठाने का तरीका है, ये कैसे हम लोग ये मेल भेज कर काम उठा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं चलो एक और टॉपिक सर्च करता हूँ कि ये मैंने अगर टॉपिक सर्च किया तो ये देखो, ये सब तो खैर बड़े बड़े वेबसाइट है, ठीक है। एक टॉपिक जो है, जैसे चलो मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए ये बंदा, ये सब तो भाई इन लोग का तो आजकल जलवा चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये इंग्लिश का ब्लॉग है, ठीक है। और यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो सब बंदे को, बहुत सारे जो भी मन में टॉपिक है सर्च करो, और कोशिश करना कि देखो जो बंदे अगर हिंदी में काम इंग्लिश में काम करते हैं ना, उनको भी मैसेज भेज सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है ना, देखो सबसे तेज अपडेट तो क्या होता है कि एक बंदा एक ब्लॉग नहीं चलाता है, वो कम से कम 2-4 ब्लॉग तो चलाएगा एक साथ, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है ना कि लोग सोचता है कि ये भी काम करे, ये भी नीच पे काम करे, ये भी नीच पे काम करे। तो ज़्यादातर ब्लॉगर क्या होता है कि वो एक इंग्लिश और एक हिंदी दोनों साथ में पैरेलल चलाते हैं। अभी मैं चलो मैं एक टॉपिक सर्च करता हूँ, ये सर्च, आप जो भी मन में आपका टॉपिक है ना, बस सर्च करते जाओ, ठीक है। और कुछ भी, और उसके अनुसार आप जितने भी ब्लॉग आपके मिलते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते जाइए, आपको काम मिलते जाएगा। ये देखिए मैं इनसे भी संपर्क करें, यहाँ पे गया और मुझे इनका जीमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये इन्होंने कांटेक्ट फॉर्म दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट इनका कांटेक्ट फॉर्म में जाकर अपना मैसेज सेंड कर सकता हूँ। और ये देखिए उनके बारे में यहाँ पर भी सिंपल सा बात है, उन्होंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है, ये देखिए सेंड मेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। उसी प्रकार से मैं अगर और कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, ठीक है, ये फेसबुक पे मैं जाऊँगा, मेल पे जाऊँगा, तो और क्या चाहिए मेरे को, तब तो दोस्त मिल ही गई तो, है कि नहीं। ये देखिए इनका मेल, ये वेबसाइट ही है, सिर्फ मेल नहीं है। ये देखिए इनको इन्होंने डायरेक्ट मेल का ऑप्शन दे रखा है, तो मैं यहाँ से इनको डायरेक्ट मेल यहाँ पर भेज सकता हूँ। एक मिनट, ये किधर गया, चलो मैं कोई और देखता हूँ। हो सके कोई आपका वेबसाइट का मेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल ना निकले तो ये बिल्कुल होगा, ठीक है। पर अपने को ये देखना है कि 10 में से 7 मिल रहे हैं ना, 6 मिल रहे हैं ना, 8 मिल रहे हैं, ये तो यही काफ़ी है, ठीक है। ये देखिए इनका मेल आईडी मेरे को मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ब्लॉग पर टॉपिक इंग्लिश हिंदी दोनों का मेल भेजें, ठीक है। और आप कोशिश करें कि टारगेट आप इंडिया के करो। अगर आप इंग्लिश राइटर हो तो ज़्यादातर मतलब सब इंग्लिश ब्लॉग को ही सर्च करना और इंग्लिश ब्लॉग राइटर को कॉन्टेक्ट करना, यह एक ऐसा तरीका है कि मुझे लगता है कि इससे कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरे को अब काम नहीं पड़ रहा है, मेरे को अब काम नहीं मिल रहा, नहीं। आप मेहनत करते जाओगे, इसमें मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तो आप सर्च करते जाओ, जितने ब्लॉगर सबसे कॉन्टेक्ट करते जाओ, बार बार मेल भेजते जाओ, तो एक टाइम के बाद आपको इतना ज़्यादा काम आएगा ही आएगा कि आप कर नहीं पाओगे, आपको टीम बनाना पड़ेगा। और मुश्किल से आपको 5 से 10 क्लाइंट उठाने होते हैं 1000 रुपये कमाने के लिए, क्योंकि अगर आप 5 क्लाइंट भी उठाते हो और एक बंदा आपको पर डे 500 रुपये, एक बंदा आपको 100 रुपये का भी काम देता है,
तो 5 बंदा मिलाकर आपको 500 रुपये का काम देगा, महीने का 15,000 रुपये आप कैसे बनेगा, है ना। और अगर आप 10 बंदे उठाते हो, अब इंडिया में इतने सारे ब्लॉगर हैं, 10 बंदे के लिए आप काम करते हो रेगुलर, ठीक है, तो 10 बंदे का आपको कितना बन जाएगा, 1 2 3 यानी कि 1000 रुपये आपका पर डे का बनेगा, और उससे कहीं ज़्यादा बनेगा। 10 बंदे के लिए आर्टिकल लिखने में आपको मुश्किल से 12 से 13 या 14 घंटा लगेगा। इस तरह से आप फुल टाइम काम करके, आप 10 बंदे के लिए काम करके या 8 बंदे के लिए काम करके महीने का 20 से 25 या 30 हज़ार से भी ज़्यादा का पैसा कमा सकते हो आप। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और पैसा कमाना क्यों जरूरी है ये आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को 20 से 30 हज़ार पैसा कमाना है, 20 से 30 हज़ार रुपये किसी भी हाल में कमाना है, मेरे को समय कितना मेहनत लगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट में 20 से 30 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये काम करो, ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, ये काम बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। मैं खुद कर रहा हूँ मेहनत, मैं खुद दिन का 1000 रुपया 1200 रुपये का काम करता हूँ एक दिन का, ठीक है। कभी कभी मैं 800 500 तक भी काम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन का मैं 800 1000 रुपये काम करूँ, और मैंने इस फील्ड से बहुत पैसे कमाए हैं। और सच बताऊँ तो मेरे को इस फील्ड में भी बहुत भी आगे जाने का है, बहुत इसको बड़ा बनाने का है, 800 1000 से कहीं ज़्यादा पैसा बढ़ाने का है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा मार्केट में काम उठाऊँ, जितना ज़्यादा मार्केट में टारगेट मतलब ऑडियंस से मैं उठाऊँ, एक क्लाइंट को भी मैं नहीं छोड़ूँ, और एक क्लाइंट को मैं लंबा टाइम तक लेके जाऊँ, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो बंदे का वेबसाइट एक दिन ग्रोथ जरूर होगा, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है काम करने का। और आप लोग ये काम करो, काम उठाओ, ठीक है, बहुत काम उठेगा, मैं आपको लाइव काम उठाकर दिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था कि कैसे मैं काम उठा सकता हूँ वेबसाइट पे, अनलिमिटेड काम। और इसी तरीके से अगर आप काम उठाओगे ना, तो आपको और भी कोई तरीके, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट अगर काम उठाने का तरीका है तो मात्र यही तरीका है कि आप वेबसाइट को सर्च करो, ठीक है, और वहां पर कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन में जाओ, और वहां से उनको मेल भेजो, क्योंकि ये प्रोफेशनल ब्लॉगिंग होता है, ये सब का वेबसाइट ऑलरेडी ग्रो हुआ रहता है, तो आपको ये रेगुलर काम भी देंगे और आपको अच्छा पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10 पैसे पर वर्ड देंगे, अगर 10 पैसे पर वर्ड भी देते हैं तो आप उनके लिए शुरुआत में काम करो, क्योंकि क्या पर ये लोग चेक करना चाहते हैं कि बंदा पहले शुरुआत में काम करके देख तो ले, है ना, इसका वेबसाइट कैसा आर्टिकल क्वालिटी आता है। एक बार आप बंदे से जुड़ जाते हो, उसको अच्छा आर्टिकल लिख के देते हो, तो कोई भी ब्लॉगर ये नहीं चाहेगा कि आप उनको छोड़ के भाग जाओ। मैं अगर किसी बंदे को चलो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, एक जो लास्ट आर्टिकल मेरा है, जो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट आर्टिकल लिखा हुआ है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने खुद के लिए लिखा था, ठीक है, और ये आर्टिकल को मैंने तकरीबन वर्ड की बात की जाए तो ये जो आर्टिकल है, मैंने इसमें 4027 वर्ड का आर्टिकल लिखा था। और अगर आप इस आर्टिकल को देखे हुए तो यहाँ पे आप पाओगे ना, देखो कितना बड़ा मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। अभी मैं बंदे को अगर ऐसा आर्टिकल लिख कर दूंगा, इतना बड़ा आर्टिकल, मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, देखिएगा आप बस। ये एक आर्टिकल है, अभी ये देखिए, ये एक आर्टिकल है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कैसे बढ़ाएं। और ऐसा अगर मैं आर्टिकल किसी क्लाइंट को देता हूं प्रोफेशनल तरीके से लिख कर, ठीक है, तो कोई ब्लॉगर नहीं चाहेगा कि यार उसको फिर दूसरा बंदा काम करके देगा ना, तो उसको पसंद ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छा क्वालिटी काम करके देते हो, और इस तरह से उसका ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, तो कोई भी ब्लॉगर आपके साथ लंबा टाइम तक जुड़ेगा। और अगर उसका वेबसाइट पे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाता है, आपके काम, तो आपका काम का सिस्टम उसको शुरुआत में अगर 5 रुपए की भी कमाई होती है, यानी कि शुरुआत में उसको मान लीजिए 50 क्लिक भी मिलते हैं एक महीने में, तो वो आपको 5000 देगा, क्योंकि उसको एक उम्मीद मिली है, ठीक है, और वो उम्मीद से वो और काम कराएगा, और उसको 50 100 150। तो ये ग्राफ ना, ये ग्राफ हमेशा समझो कि इस तरह से ऊपर जाना चाहिए, है ना, ये ग्राफ हमेशा हल्का ऐसे हल्का गिरे तो कोई दिक्कत नहीं फिर, लेकिन हल्का ऊपर जाना चाहिए। ये आप ग्राफ मत गिरने देना अपना, ना तो अपना काम में और ना तो क्लाइंट का काम के परफॉर्मेंस में, मतलब कि उसका जो सर्च रिजल्ट है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ग्राफ धीरे धीरे उठता जा।
और लंबा टाइम तक जोड़ के रखना सीखो किसी भी क्लाइंट को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप कंटेंट राइटिंग का काम उठाओ। मेरे को लगता है कि यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कंटेंट राइटिंग का काम उठाने का तरीका का। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और प्रोफेशनल तरीका यही है। ठीक है, और हालांकि मैं अलग अलग पार्ट का जो भी फेसबुक हर एक तरीका का, हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग मैं वीडियो जरूर आपको यहाँ पे मतलब कि मैं आपको बनाकर ला के दूंगा। ठीक है, और उसका हर एक सबका अलग अलग पार्ट रहेगा, तो आप वो सब पार्ट को भी जरूर देखिएगा ताकि आप वहां से काम उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों आप ये काम उठाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें कितना ज्यादा काम मिलता है। ठीक है, और क्या क्या आपको इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।